तो यहाँ पे प्रश्न है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य तथा संरचना को सचित्र समझाना है। सबसे पहले इसके बारे में हम लिखना प्रारंभ करेंगे। आइए लिखते हैं, यहाँ से प्रारंभ करना है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो ये रहा क्या है, ये कोशिका है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण रचना है। तो इसके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, तो ये पहले आपको लिखना है, जो कोशिका द्रव में बिखरी होती है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म छड़ या धागेनुमा दानेदार या गोल दिखाई पड़ती है। ये इसकी शेप हो गई। प्लांट सेल में इसकी संख्या जंतु सेल से कम होती है, जंतु सेल में ज़्यादा होती है। जंतु कोशिका में यह 10,000 ठीक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसकी विस्तृत रचना और ज्ञान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हो गई। अब आपको लिखना है, रचना लिख के डैश देना है। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंत झिल्ली से चारों ओर से घिरी होती है। यहाँ पे देखिए, ये अंत झिल्ली है और ये बाहरी झिल्ली है। ठीक है, इससे ये चारों तरफ से क्या होती है, घिरी होती है। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में तरल युक्त गुहा होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। देखिए, ये बाहरी झिल्ली और अंत झिल्ली, इसके बीच में क्या होता है, एक तरल युक्त पदार्थ, यानी इसे गुहा कहा जाता है, ये पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर झिल्ली में अनेक प्रवर्धक निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। ये पूरा जो है ये लटका होता है। कहाँ लटका होता है, इस मैट्रिक्स में। ये माइटोकॉन्ड्रियल गुहा ये मैट्रिक्स में लटका होता है ऐसे। और इससे क्या कहा जाता है, इसे विशेष नाम से हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं क्रिस्ट कहते हैं। ठीक है, तथा जिनमें कोशिकीय शोषण में समृद्ध एंजाइम मौजूद होता है उसी क्रिस्ट में, इसमें। और इसके बाद देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम होता है। ये बात आपको ध्यान भी रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, अपना कुछ प्रोटीन भी ये बनाने में सक्षम होते हैं। तो ये इसकी रचना हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए, हम इसके कार्य लिखेंगे। ठीक है, रचना तो हो गई, कार्य लिख के डैश देना है। उपस्थित कोशिकीय शोषण में एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का टूटना कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होता है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है, इसे कोशिका ऊर्जा की भी कहा जाता है। दूसरा, ये ऊर्जा यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा जमा होती है, ऊर्जा की इकाई होती है। यौगिक के निर्माण के समय इस ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, क्रिस्टी के अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ाता है। कौन, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रहा, ये क्रिस्टी हो गई, इसकी सतह झिल्ली को ये बढ़ाने का कार्य करता है। तो ये समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे आपको।